चलो देखो, टाइम एंड वर्क चल रहा था। ठीक है, रिमेनिंग वर्क वाले सवाल चल रहे थे। रिमेनिंग वर्क मतलब शेष काम वाले सवाल चल रहे थे। लिखो, एक सवाल लिखो। लिखो, ए अकेले 24 दिनों में ए अकेले 24 दिनों में ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है, और बी अकेले उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी अकेले उसी काम को 18 दिन में कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। सी नहीं है, हाँ, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। ठीक है, लिख लिया। तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। बताओ, जल्दी बना लोगे? आसान है, नहीं है? हो जाएगा? नहीं, बोलो जल्दी। अरे वही तो सवाल हैं, पहले टाइप के कराए थे। बताओ, एलसीएम कितना? 24 दूनी 48, 18 का पहाड़ा पढ़ने पर 48 आता है। 24 या 72, 18 चौक 72, 72 हो जाएगा एलसीएम। तो 72 एलसीएम आ जाएगा। 24 से इसको भाग करो कितने बार? 3 बार। 18 से 4 बार। दोनों मिलके पूरा काम कितने में करेंगे? काम कितना है? ये होता है टोटल वर्क जो एलसीएम लेते हैं। कितना? 72। ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 4 करेगा। तो कितने की क्षमता से? 7 की क्षमता से। मगर काम कितना कराना है? आधा पूछ रहा है, आधा काम। तो इसका क्या कर देंगे? आधा। कितना हो जाएगा? 36। 7 से काटो। ठीक है, बताया नहीं था ये सवाल, फिर से बता दें। ए कितने में कर रहा है? 24 दिन में। बी 18 दिन में। एलसीएम दोनों का 72 आ जाएगा। 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे 18 से कट जाएगा। बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं। 24 दिन 48, 18 से नहीं आएगा। 24 दिया 72, 18 से चला जाएगा। 24 से इसको डिवाइड करो 3 आ जाएगा। 18 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। ये क्या आ गई इन लोगों की? ये क्षमता आ गई इन लोगों की। ए की क्षमता ये है 1 दिन की, और बी की 1 दिन की क्षमता ये है। और ये एलसीएम लेते हैं। ये क्या होता है? टोटल वर्क, मतलब कुल काम कितना है। ठीक है, ये होता है टोटल वर्क। दोनों से कराना है टोटल काम है 72। दोनों मिलके 4 3 कितना? 7 की क्षमता से करेंगे तो पूरा काम इतने दिन में कर लेंगे। और उसमें पूछा है आधा काम कितने में करेंगे, तो इसका आधा कर दो 1/2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो आगे। हो गया? नोट करो जल्दी से।
ये टाइप 8 में सारे मिक्स क्वेश्चन पड़े हैं शेष काम वाले, ठीक है। मैं करा दे रहा हूँ, सभी प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ भेज तो दीदी, पीडीएफ भेजी नहीं थी तो प्रिंट चाहिए, प्रिंट। चलो लिखो, अगला सवाल लिखो। बताना ये सवाल, ठीक है, कल कराए थे। देखो, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, सवाल आया हुआ है, ठीक है। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, सवाल आया हुआ है। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। रावण 10 दिन में, ठीक है। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वह दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, अगर वह दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। भाग को ज्ञात करें, कितना भाग काम बचा है अभी, ठीक है। अब ये नहीं पूछ रहा है बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है बचा हुआ काम कितने भाग है, कितने भाग बचा है काम, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं, देख लो। देख लिया क्वेश्चन, छोड़ गया। देखो, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वह दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें, देख लो ध्यान से। 3 दिन करते हैं तो काम के बचा हुआ भाग बताना है, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। ये नहीं पूछा है कि कितना बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, ये नहीं पूछा है, पूछा है काम का बचा हुआ भाग बता है, ठीक है। देखो ध्यान से, आसान सवाल है एकदम। राम कितने में कर रहा है, 8 दिन में राम, और रावण कितने में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि इससे कट जाए, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, तो 8 से डिवाइड करो कितना 5, और 10 से कितना 4, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, दोनों ने साथ मिलकर काम किया और 3 दिनों तक काम करते हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं दोनों। तो देखो, एक दिन में ये 5 करेगा राम, और एक दिन में रावण कितना 4, तो एक दिन में ये 9 काम कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, एक दिन में 9 कर लेंगे, मगर 3 दिन तक काम किया साथ में, तो 9 तिया कितना काम कर लिया उन लोगों ने, 27 काम कर लिया। टोटल काम कितना है, 40 में 27 कर लिया, तो 27 कर लिया, तो बचा कितना 13। मगर ये भाग में पूछा है कितना भाग काम बचा है, तो हमेशा टोटल में से देखते हैं कुल काम कितना है 40, ये बन गया शेष काम कितना बचा है, कितने भाग काम बचा है, 13/40 काम, कितना भाग बचा है 13/40 भाग। हाँ, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, उसमें से कितना बचा है 13, उसमें से हो, अगर पूछता है उसमें से कितना काम हो गया तो लिखते हैं 40/40 के ऊपर में 27, 27/40 इतना हो गया है। और पूछा है कितना काम बचा है, तो बचा कितना 13 ऊपर, और टोटल में से कितना बचा है, तो टोटल को नीचे लिखेंगे में से 40, ठीक है। तो कितना भाग काम बचा है 13/40। अगर पूछता कितना भाग काम हो गया तो क्या लिखते, कितना भाग हो गया, 40 में से कितना हो गया 27। अगर पूछता कितना हो गया तो ये लिखते, और कटता है तो काट देते, नहीं कटता है तो ये हो जाता, ठीक है। मगर पूछा है कितना काम बचा है, तो इसमें से इतना हुआ, इसमें से घटाओ 13 बचा है, कितने में 40 में से, ठीक है। हाँ, ये आंसर है। क्या हुआ 13/40 है, तो शक हो रहा है तुम्हें। लिखो अगला सवाल, सेम सवाल है, आंसर बताना, ठीक है। हाँ, इस तरह का सेम सवाल है अगला, ठीक है। लिखो, सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सुरेश एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सुरेश एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और रमेश उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है।
और रमेश उसी कार्य को 10-12 दिन में, ठीक है, और रमेश उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों द्वारा 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद, उन दोनों द्वारा 4 दिन तक, उन दोनों द्वारा 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे। हाँ, सुरेश 10 दिन में करता है, रमेश 12 दिन में। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक, 4 दिन तक काम किया, तो काम का कितना भाग शेष बचा? सेम अभी सवाल कराया था वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कराया था अभी कितना? 4/15। देख लो कितना आ रहा है। 4/15, ठीक है। 4/15 आ रहा है क्या? ये क्या मंत्र पढ़ रही बैठ के? घर पे घर वाले सोने नहीं देते हैं क्या? ये यहाँ नींद पूरी करती है आगे। चलो इधर देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 60। 12 पंजे 60, 12 का ऐसा बड़े नंबर का पहाड़ा पड़ोगे पिछले वाले से कट जाए तो 12 पंजे 60, 10 से भी कट जाएगा। 60 एलसीएम हो जाएगा, ये टोटल काम हो जाएगा 60। 12 से इसको डिवाइड करो कितने बार? 6 बार, वो 10 से, और 12 से 5 बार। ये दोनों की क्षमता आ गई, ये सुरेश की और ये रमेश की, ठीक है। क्या पूछ रहा है? 4 दिन तक उन्होंने 7 काम किया है। एक दिन में इसने 4 किया, इसने 5 किया है, तो एक दिन में टोटल काम इन्होंने 11 कर लिया। और कितने दिन तक 7 काम किया है? 4 दिन तक। तो 4 दिन में, एक दिन में 11, तो 4 दिन में 11 चौक कितना काम? 44 काम क्या किया है? 44 काम कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। 44 काम कर लिया। अब 44 60 में से क्या करें? 44 काम करते हैं, टोटल काम यही तो होता है एलसीएम, टोटल काम ये होता है। इसमें 44 कम करो कितना बचेगा? 44 16। शेष काम ही पूछा है, शेष काम कितने भाग बचा है ये पूछा है। तो 16 कितने शेष, यही तो बचा है शेष काम, कितने में से बचा है? कितने में से? 60 में से। तो शेष काम कितना भाग बचा है? शेष भाग काम जो भी है, अरे शेष काम लिख लो, कितना भाग बचा है ये? 16/40 डिवाइड हो रहा है, काट दो। 4 चौक 16, 4 से 15, तो 4 कितना? 15 भाग, ठीक है। हो जाएंगे सवाल। अगर पूछे कितना भाग काम हो गया, क्या पूछे इसी में? कितना भाग काम हो गया, तो कितना होगा बोलो आंसर? कितना होगा? 60 में से कितना कर हो गया? 44। तो आंसर ये लगाएंगे, काट देंगे, कट जाएगा तो 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 15 कितना आ जाएगा? 11/15 भाग क्या है? हो गया काम, ठीक है। पूछा है कितना बचा है, कितना भाग बचा है, तो 4/15 भाग। दोनों ही लिख लो, अगर वो पूछे तो वो भी निकाल पाओगे एक सवाल में, ठीक है। तो ये वाले सवाल कर लोगे, बोलो बच्चे बड़े आगे। अब ये पूछे, अगर परसेंटेज पूछे कितना परसेंट काम बचा है, ये भाग में बचा है, परसेंट में बचा है। परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणे में क्या लगा देते हैं? 100। 100 में 100 लगा देंगे, परसेंट बन जाएगा। है नहीं सवाल में कुछ। अगला सवाल परसेंटेज वाला है, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है ये? चलो आगे देखो। करा देंगे 66 नंबर। ये 66 नंबर कराना है क्या? ये सवाल तुम लोगों ने नहीं करा है। देखो, A 15 दिन में करता है, B 30 दिन में। वे दोनों 7 काम करते हैं, तो 50% काम कितने दिन में हो जाएगा? अरे पूरा काम उतने में, तो 50% कर देना उसका।
अरे 50% काम पूछा है कितने दिन में होगा, पूरा काम तो करवाते ही हैं। 50% कर दो उसका। चलो एक सवाल लिखो पहले, लिखो एक काम को 18 दिन में कर सकता है। तुम पूरा सवाल थ्योरी लिखते होगे, सवाल को ऐसे लिखना चाहिए शॉर्ट में। देखो सवाल को ऐसे लिखा करो, जो काम करने वाला है उसको शॉर्ट में लिखो, आगे जो थ्योरी है उसको भले ही लिख लो। जैसे लिखा है एक काम को 18 दिन में, इसको ऐसे इतना लिख दो, और बी उसी काम को 36 दिन में, इसको इतना लिख दो। इतने में कर रहा है, आगे से अब थ्योरी लिखना चालू कर दो, जो सवाल की मेन थ्योरी आ गई। बस सवाल भी छोटा हो जाएगा, कॉपी बच जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक काम को 18 दिन में, बी और उसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। अब लिखो यदि वे दोनों 9 दिन तक साथ काम करते हैं, यदि वे दोनों 9 दिन तक साथ काम करते हैं, यदि वे दोनों 9 दिन तक साथ काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत काम बचा रह जाएगा? तो शेष कितना प्रतिशत, तो शेष कितना प्रतिशत काम बचा रह जाएगा? यदि वे दोनों 9 दिन तक साथ काम करते हैं तो शेष कितना प्रतिशत काम बचा रह जाएगा? तो शेष कितना प्रतिशत काम बचा रह जाएगा, हो जाएगा सेम सवाल है ऐसा ही, भाग निकाल लोगे, आगे परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा उसी को। ठीक है, क्योंकि परसेंट में पूछा, भाग में नहीं पूछा है। ऑप्शन क्या दिया है? 65 नंबर। पूरा आंसर है परसेंट में, ना कोई पॉइंट में ना कोई डिवाइड में। ठीक है, कितना परसेंट आ रहा है बोलो? 25% आ रहा है। 25% नहीं, भाग निकालिए, कितना भाग बचा है? कितना भाग बचा है? 1/4। चलो इधर देखो, ये कितना एलसीएम, बड़ा नंबर उठाओ, बड़ा नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा। 18 36, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 18 से इसको भाग करो कितना? 2 बार, 36 से भाग करो 1 बार। ए की क्षमता 2 की है, बी की 1 की है। एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, तो 9 दिन तक काम किया है साथ में, तो 9 दिन में कितना काम हो गया है? 9 तिया 27 काम हो गया। मगर शेष पूछा है, शेष काम कितना बचा? ये पूछा परसेंटेज में, तो इसमें 27 घटाओ, कितना बचा है? कितना बचा है? 9। कितने में से बचा है? टोटल काम को नीचे लिखते हैं हमेशा, कितने में से? तो ये तो भाग में आ गया। कितना, अगर पूछता कितना भाग काम बचा है, तो 1/9 × 36, 1/4। कितना भाग बचा है? 1/4 भाग। पूछा है इसे परसेंटेज में, और परसेंट बदलने के लिए 100 से क्या कराते हैं? गुणा, बदल जाता है परसेंटेज में। ठीक है, डिवाइड कर दो, कितना परसेंट? 25%। ठीक है, ये परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते नहीं करते हैं, परसेंट पढ़ाएंगे तो उसमें भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ इतना समझ लो, परसेंटेज में बदलते हैं फ्रैक्शन को तो 100 से गुणा कराते हैं। ठीक है, और परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग करते हैं। अगर परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंट पर मतलब ये साइन होता है, सेंट मतलब 100 बटे में 100। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट हटाते हैं तो 1 के बटे में 100 आता है सीधा। तो परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। परसेंटेज पढ़ेंगे तो समझा देंगे, अभी इतना ही समझो। समझ आ गया? अगर इसमें पूछता, इसमें क्या पूछा था? शेष कितना प्रतिशत काम बचा, ये तो पूछा था। अगर यहां पूछे कितना प्रतिशत काम हो गया, बताओ कितना प्रतिशत हो गया काम, बताओ आंसर। अब देखो, अगर तुमने ये निकाल लिया तो आंसर डायरेक्ट बता दोगे। ये कंप्लीट काम 100% होता है, 25% बचा, कितना परसेंट हो गया? 73%। अगर ऐसे निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? शेष परसेंट, कितना परसेंट काम हो गया, तो टोटल कितना था? 36, उसमें से कितना हो गया?
27 हो गया। और परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा करा दो, काट दो, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 से काटो 25, 25 3 75%। ठीक है, इसे भी नोट कर लो कितना प्रतिशत काम हो गया। ठीक है, तो चाहे ये आए चाहे वो आए बना लोगे। आगे देखते हैं कोई और बच्चे शेष है। अब देखो ये कितना भाग में पूछे या कितना काम भिन्न में पूछा है। शेष बचा काम भिन्न भिन्न में बताइए, नहीं बता सकते हो? अरे भिन्न में बता रहा है तो भिन्न यही तो होती है बटे में भिन्न, तो ही बता दोगे। चलो और कोई इसमें सवाल? हाँ इतने ही आते, हाँ इतने ही आते हैं। इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में हर किसी में। ठीक है, टाइम एंड वर्क से अब वो कहीं से भी उठा के दे दे तो पूरा टाइप पूरा पैटर्न सब पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है सब पे। सब यही मिलेंगे। ठीक है, कहीं जाओ सब यही मिलने वाले हैं। चलो शेष काम वाला भी करा दिया, जो शेष काम बचा हुआ कितने दिन में पूरा होगा वो भी करा दिया, कितना काम बचा वो भी करा दिया। ठीक है, चेंज कर दें टाइप। अच्छा ये सवाल ये बता दोगे सवाल? बोलो, देखो लिखो 61 नंबर लिखो। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। थोड़ा सा दिमाग का काम है। ठीक है, बी का दिया नहीं है मगर बी का तुम अब तुरंत बता दोगे दिमाग लगा के। ठीक है, एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। देख लेना ध्यान से। और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। लिख लो पहले। ठीक है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। आधे समय में पूर्ण कर सकता है। ठीक है, अभी लोग लगाने दिमाग। ठीक है, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं? वैसे ही सवाल है, कितना काम हो गया वो पूछ रहा है। ठीक है, वे एक दिन में एक साथ मिलकर काम करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं? हो गया? ऑप्शन लोगे, आंसर ले लो। 3/20। ठीक है, आसान सवाल है, नहीं है बी। ये लोग सोच रहे हैं बी का काम दिया ही नहीं है, ए का दिया बी का दिया ही नहीं है। दिमाग, मैंने कहा दिमाग का काम है। ठीक है, अभी टाइप चेंज कर रहे हैं बस। क्या लिखा है? एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, यही तो लिखा है। ए कितने में? 20 दिन में। आगे क्या लिखा है? और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण करता है। मतलब बी कितने में कर रहा है? ए जितने समय में जितने समय में काम कर रहा है उसके आधे समय में बी कर लेता है, तो कितने समय में? 10 दिन में। ठीक है, कुछ था और? बस एलसीएम ले लो 20 और 30 का, 20 और 10 का, 20 30 60। अच्छा 20 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, इससे डिवाइड तो यही हो जाएगा एलसीएम। 20 से कम 10 से दूनी 20। बताओ एक दिन में पूछ रहा है तो एक दिन में इन्हें कितना कर लिया? एक दिन में 3 काम कर लिया दोनों ने मिलके। एक दिन में 3 कर लिया। एक ही दिन में पूछा है एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकता है, कितना भाग पूर्ण हो गया, शेष नहीं पूछा है। तो बताओ टोटल काम 20, उसमें से कितना हो गया एक दिन में? 3। बस ये पूछा है आंसर। ठीक है, ये तो पूछा है, नहीं पूछा है। चलो आगे देखो, टाइप चेंज करो। अभी बड़े बड़े सवाल आएंगे थोड़े से, टेंशन मत लो। अच्छा ये आगे टाइप 9 वाले सवाल किए थे तुम लोगों ने। 7 काम शुरू
शुरू किया और कुछ दिन बाद एक ने काम छोड़ दिया, दूसरा कितने में कर देगा शेष काम। कुछ सवाल कराए थे मैंने, नहीं कराए थे? लिखो इसके सवाल जल्दी से। टाइप 9 में एक तो सवाल तो कराए थे मैंने, आगे मैं कराता हूँ, ठीक है। लिखो एक सवाल और कराता हूँ उस टाइप का, करा तो दिए हैं, ठीक है। लिखो, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब इस चीज को शॉर्ट में लिखा करो, ठीक है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, बी उसी काम को 25 दिन में। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? कराए थे नहीं सवाल इस तरह के? कल कराए थे, बताओ। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को करने में ए को कितना दिन लगेंगे, या शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? कुछ भी लिख लो, ठीक है। हो गया? ऑप्शन ही कमी है बस। चलो कितना है? पृथ्वी को तुम हाथ में उठा के ले यार, अजीब बात है। कितना है? 72 नंबर है। कितना आ रहा है? 11 नहीं आया? बोलो, बताओ। एलसीएम 25 चौका 100, तो 20 से 5 बार, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, ठीक है। क्या करें? क्या लिखा है? उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया लेकिन 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 5 दिन तक दोनों साथ काम किया था नहीं किया था, ये बोलो पहले। अरे देखो, एक दिन में इन्होंने 5 4 9 काम किया है, और उसमें लिखा है दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, और 5 लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तक दोनों थे नहीं थे, तो एक दिन में 9 किया है इन्होंने, 5 4 9, तो 5 दिन में कितना काम कर लिया? 45 काम कर लिया 5 दिन में इन्होंने। कितना? 45 काम। पूछा क्या है आगे? तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? इतना 45 काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यही तो है, ये बी चला गया, अब तो ए को करना पड़ेगा। तो 45 काम, इस टोटल 100 में से कितना हो गया? 45, कितना बचा है? 55 बचा है। इसे कौन पूरा करेगा? ए करेगा। काट दो, ए से तो कराना है शेष काम। अब ये बी तो चला गया, कितने दिन में पूरा हो जाएगा शेष काम? 11 दिन। है आसान सवाल, ये तो कराए थे, कल तो कराए थे ये। चलो आगे देखो फिर। ये लिखो सवाल जल्दी से, सवाल को शॉर्ट में लिखा देना। वो लोग शुरू वाली लाइन शॉर्ट में लिखा करो, आगे वाली लाइन पहले पूरी लिख दो, ठीक है। हो गया नोट? करो। लिखो, ए किसी कार को 35 दिन में, इसे शॉर्ट में लिख दो, ए किसी कार को 35 दिन में और बी उसी कार को 15 दिन में, बी उसी कार को 15 दिन में करता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया। ये आगे वाली थ्योरी लिख लिया करो, ठीक है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। हो गया।
छूटा तो नहीं किसी का। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? कुछ नहीं है, खाली 60% लगा दिया है। ठीक है, ए जो काम करेगा उसका 60% निकाल दो, शेष काम जो करेगा इतने दिन में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या सवाल सेम है नहीं है? अरे जो पिछला सवाल निकालना है सॉल्व वैसे ही करो। ठीक है, जो ए काम जितने दिन में करेगा शेष काम उसका 60% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, थोड़ी मेहनत कर लो, मेहनत। ठीक है, दिमाग लगा लो थोड़ा, दिमाग खर्च ना हो जाए। सेम पिछला वाला सवाल है, सेम, कुछ है अलग? हो गया? कितना आया? 60%। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा, एक अंक का, 1 डिजिट का। ठीक है, 1 डिजिट का आंसर है ओनली, ना कोई फ्रैक्शन, पूर्ण संख्या में है। ठीक है, पूर्ण वर्ग में नहीं है, पूर्ण संख्या में। बोलो, बताएं क्या? जितने करा रहे हैं ये सवाल आगे अपने आप कर सको। ठीक है, हम तो कराते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहना। ऑनलाइन ये सारे क्वेश्चन ऑनलाइन डाल दिए जाएंगे, उसमें टेस्ट लगवाया जाएगा ऑनलाइन यहीं पर। ठीक है, समझ आ रहा है? एक बार में 5 लोग टेस्ट देंगे, 5-6 लोग एक बार में। चलो देखो, ए कितने दिन में? 35, बी कितने में? 15, एलसीएम कितना? अब तुम जैसे चाहे ऐसे लगा लो, चाहे ऊपर लिख लो, एलसीएम कोई सभी लगा लो। ठीक है, कितना? 105। 35 तिया 105, 15 से कट रहा है, 15 से 105। ठीक है, तो 35 से कितना तिया, और 15 से 7। एक दिन में इन्होंने कितना काम किया? 7-3, एक दिन में 10 काम। मर्द दोनों ने कितने दिन तक 7 काम किया? उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, तो एक दिन में 10 काम, तो 8 दिन में 10 अट्टे कितना काम कर लिया उन लोगों ने? 80 काम कर लिया इन लोगों ने। तो पूछा है शेष काम ए कितने में पूरा करेगा? पहले ये देखो, शेष काम ए, तो यहाँ शेष कितना बचेगा? 25 काम। अब बी चला गया, नहीं चला गया? अब इससे किससे करवाना है? ए से। तो ए तो ये पूरा काम इतने में करेगा, पूरा काम जो शेष बचा है वो इतने में करेगा ए। मगर पूछा है ए 60%, शेष काम का 60%, शेष काम ये है, इसका 60% काम ए कितने में करेगा? तो इसका क्या लगा देंगे? 60%। परसेंट हटाते नीचे क्या आता है? 100। अरे इसका 60% ऐसे निकालते हैं, परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। बस ये कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 पचम 25, कितना? 5 दिन। सवाल एकदम आसान है, लास्ट में थोड़ा सा घुमा देता है, बस घूम जाते हो। और परसेंट कहाँ ले, परसेंटेज कौन ले जाएगा? ठीक है, कितने बार बताया, परसेंट निकला उसी का निकाल दो, जो कुछ निकला उसी का निकाल दो जाओ। चलो आगे देखो जल्दी से, थोड़े से बड़े सवाल इसी तरह के, थोड़े बड़े। ठीक है, कहाँ से कितना कर लिया इन्होंने? काटा पीटी नहीं आई समझ में? काटा पीटी कैसे भी कर दो अपनी मर्जी से। ठीक है, कैसे भी कर दो काटा पीटी, और दूसरे तरीके से कराने, दूसरी तरह से कर दो। शेष 25 घटा था 3, 60%, इससे काट दो 25 चौका 100, 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, कैसे भी काटो आंसर आना भाई है, बस सही कटे तब, ऐसे नहीं गलत काट दो, ऐसे ना करो इससे ये काट दो इससे ये काट दो। ठीक है, कैसे भी काटो आंसर वही आना है, तो जितना सरल तरह से कटेगा उतना ही फायदा है। ठीक है,
चलो लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी से। ए बी और सी, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को ए कॉमा बी और सी। अब देखो ए बी और सी आया तो इसे ऐसे लिखो, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में। क्रमशः लिखा तो पहले वाला पहले दिन, दूसरे वाला दूसरे दिन आएगा, तीसरे वाले के पास तीसरा दिन। ठीक है, तो ए 24 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। पूरा करता है। ठीक है, आगे लिखो। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, ये हो गई कहानी। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य को पूछ रहा है। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? है आसान सवाल, सब एक ही पैटर्न है, एक ही मेथड, कोई ये अलग नहीं। ठीक है, हो गया? करो, अभी तो होगा। अपने क्लास से सौरभ मिश्रा, कौन था सौरभ मिश्रा? उसका हो गया ना जीडी में। ग्राउंड से 7-8 बच्चों का हुआ है जो ग्राउंड में है जीडी में। ठीक है, अपने यहाँ सौरभ मिश्रा का हुआ है और किसका हुआ है पता नहीं चला है कौन कौन का हुआ है। ठीक है, अंजू, हाँ अंजू का हुआ है। और चलो हो गया, सवाल कराएं? सवाल लिख लिया पूरा? बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। हाँ, और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? हो जाएगा? देख लो इधर, एलसीएम बोलो कितना? 120। एलसीएम कितना? अब चाहे ऐसे चिंगा लगा के लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो ऊपर ऐसे करके। ठीक है, कोई सा भी पैटर्न लगा लो। टोटल वर्क 120 आ जाएगा। एलसीएम मतलब 24 से इसको भाग करोगे 5 बार जाएगा, मतलब एक की क्षमता 5। 15 से भाग करो 8 बार, 15 8 120, और 12 से भाग करो 12 7 120। ठीक है, कितना? 10/5। देखते हैं कितना है। 74। नो, गलत है। बताओ, देखो क्या लिखा है उसमें। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद उसे छोड़ दिया। यहाँ बी और सी को लेना है क्योंकि काम इन दोनों ने स्टार्ट किया, इसने नहीं किया स्टार्ट। तो बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया तो एक दिन में 10 8 कितना 18 काम कर लिया एक दिन में। और कितने दिन बाद काम छोड़ा? 3 दिन बाद। तो 3 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने? दोनों ने 54 काम कर लिया इन दोनों ने। 3 दिन में नहीं किया। बी और सी ने काम स्टार्ट किया है तो 3 दिन में कितना कर लिया? 54 काम। बी और सी को ही लेना है। एक दिन में 10 8 18, तो 3 दिन में 18 54 काम कर लिया। तो शेष कितना बचा? 120 में 54 कम कर दो, शेष कितना बचा है? 70 काम। अरे शेष काम कितना बचा? अब ये बी और सी तो चला गया छोड़ के, 3 दिन बाद दोनों ही चलेगा ये। अब शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। ए से करवाओ। 5 की क्षमता से कितने दिन में पूरा करेंगे? अंश कुछ अलग है। अरे तभी तो मैं समझू ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। 120 है ना? चलो कितना आ जाएगा? 66। 10 में से 4 गया 6,
66 आएगा, अब सही है। ठीक है, तो 13 पंजा 65 और 1/5, 13.5 दिन, 13.5 नहीं, 13 से 1/5 दिन। उसमें सवाल में लिखा है ना, उसमें लिखा है बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। कार्य प्रारंभ किया बी और सी ने, ए नहीं था उस समय। ठीक है, तो ए अकेले शेष कार्य को कितने में पूरा करेगा? हाँ, बी और सी ने एक दिन में 18 कर लिया, 3 दिन में उन्होंने कर लिया 54 काम। तो शेष काम 120 में 54 घटाओगे कितना? 66 बचा। इसे ए कितने में पूरा करेगा? ए की क्षमता से भाग कर दो। ठीक है, समझ आ गई हो? आंसर दिया हुआ नहीं है, सवाल नंबर 74 है ये, सवाल नंबर 74 है। ठीक है, तो 75 भी सेम सवाल हो जाएगा, कराना तो नहीं है अब? बोलो, हो जाएगा नहीं होगा? सेम है इसी तरह का। पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो पहले ऐड हो जाना, फिर मैं दोबारा से पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल लिखो, है इसी तरह का मगर उसमें वैल्यू परसेंटेज में थोड़ी सी लिखो। एक किसी कार्य का 40%, एक किसी कार्य का 40% 6 दिनों में कर सकता है। कराए थे नहीं सवाल ये? एक किसी कार्य का 40% 6 दिनों में कर सकता है। 40% कॉमा लगाना, आगे लिखना 6 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य का 40% 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है। और बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। फिर से बोल दें, लिखो। ए किसी कार्य का 40% 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% 3 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा, और ए ने काम जारी रखा। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? क्या पूछा है? देख लो, पूरा काम पूछा है, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? हाँ, 2 दिन बाद। बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? पूछा क्या है? पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ। समझ आया? ये नहीं पूछा है कि शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया, पूछा है पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, बना लोगे? अरे पहले वो शेष काम तो देखो ए ने कितने दिन में पूरा किया है, और ये पहले भी काम किया था बी के साथ, तो वो ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा सीधा। समझ आ गया? ए पहले ये निकाल लो, ए ने शेष काम कितने में पूरा किया, तो जो भी आएंगे, और ए पीछे बी के साथ भी तो कर चुका है काम, तो पूछ रहा है पूरा काम कितने में पूरा हुआ। ए ने इधर जो किया होगा जितने दिन में, और पीछे भी 2 दिन काम कर चुका है, 2 दिन वो भी ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं? ये 2 दिन पहले भी तो काम हो चुका है ना, पूरा काम पूछ रहा है, पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो पूरा काम है। समझ आया नहीं? नहीं आया? कराएं, मतलब दिमाग खर्च हो जाएगा इन लोगों का, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे लोग। चलो, जितने सवाल सबके प्रैक्टिस कर लेना। चलो देखो, ये 40% वाले सवाल नहीं कराए थे पीछे, भाग वाले सवाल अलग से पीछे कराए थे, याद है? टाइप 6 में हमारे यहाँ शेष काम वाले सवाल इसमें ऐड कर दिया, तो इसलिए शेष में भी डाल दिया इसको। नहीं कराए थे ये टाइप 7 में भाग वाले सवाल?
इतना भाग काम इतने दिन में कर रहा है, इतना भाग इतने दिन में। मतलब घर पे पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। आ गया देखो, ये 40% काम को कर रहा है ना। 40% काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो एक काम निकालना है कितने में करेगा? 40% कितना होता है? 40/100। तो इधर से निकालना है एक काम कितने में, इसकी गुणा हो जाएगी 6 गुणा 100 बट्टे, ये इसके बट्टे में आ जाएगा 40। तो ये कितने में हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 3 6, कितने दिन में? तो ए पूरा काम कितने में करेगा? 15 दिन में। ठीक है, बी का निकालो। बी कितना काम? 30% काम, 30/100 कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो एक काम कितने में? इधर से निकालना है 1 0 से 1 0, इसकी गुणा हो जाएगी इधर 3 गुणा 10/3, 3 से 3 कटेगा कितना? 10 दिन में। ये निकालना पड़ेगा, पहले डाइट दे देते। ठीक है, समझ आ गया? ए पूरा काम 15, बी पूरा काम 10 दिन में। यहाँ तक समझ आया नहीं? पहले करा नहीं कराई सवाल? तो तुम्हारी वजह ऐसे कर लो। ठीक है, बताओ 15 और 10 का एलसीएम 30। 15 से काटो 2 बार, 10 से काटो 3 बार। क्या दिया सवाल में? बी ने 2 दिन, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया और बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया तो एक दिन में 3 2 5 काम कर लिया दोनों ने। एक दिन में 5 कर लिया, 3 + 2 कितना? 5 काम कर लिया। और 2 दिन तक काम किया था तो कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। 10 इसमें से कम कर दो, कितना बचा है काम? तो शेष काम बचा है कितना? 20 काम। अब इसे बी ने छोड़ दिया, अब कौन करेगा? ए करेगा। कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। तो ये ए ने शेष काम कितने में पूरा किया है? 10 दिन में किया ए ने। अगर पूछता है ए ने शेष काम कितने में किया तो कितने दिन आता? 10 दिन। और उसमें लिखा है पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ। यहाँ ये 10 दिन ये लगे काम करने में और 2 दिन यहाँ भी तो कर चुके थे ये। तो कितने, पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन में। अच्छा, फिर 24 को कैसे करवाना है? अच्छा चलो जैसे भी कर लो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेथड गलत नहीं लगना चाहिए ना। एक सवाल में मेथड लग गया वो वाला, दूसरे में लगे ही ना। ठीक है, ये मत करना। मैथ पढ़ा दे, मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया ये सवाल? 2 दिन काम ये पीछे हो चुका था, 10 दिन शेष काम 10 दिन में इसने किया है। तो टोटल काम कितने में पूरा हुआ? 10 2 12 दिन में। पूछा है पूरा काम कितने में पूरा हुआ। ठीक है, तो सवाल की थ्योरी ध्यान से पढ़ना। चलो ये टाइप भी फिनिश हो गया। कुछ बड़े बड़े सवाल कर पाओगे आगे? टाइप 9 में सवाल पढ़े, 77 नंबर, 78 79 80। थोड़े से बड़े हैं इसी तरह के सवाल, कुछ नहीं अलग। ठीक है, कर लोगे? अरे वो ये पी ए कार का 5/8वें हिस्से को 15 दिन में है तो यही, और बी 3/4 हिस्से को 30 दिन में पूरा करता है। तो उन्होंने 8 दिनों तक 7 कार्य किया, पी ने काम छोड़ दिया, तो क्यू अकेले शेष कार्य कितने में पूरा करेगा? इसको रुको, इस पीडीएफ खत्म कर देते हैं। टाइप 10 रह गया खाली। 10 टाइप में 1 2 सवाल बताते हैं, ये पीडीएफ पूरी फिनिश हो जाएगी। आज जाके ये पूरी पीडीएफ 86 क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट लगा लेना। ठीक है, कल नई पीडीएफ स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ रहा है? प्रिंट चाहिए तो बताना, देखते हैं थोड़ा बात करके प्रिंट इसका मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, यहीं से करवा लिया तुमने? टाइम हो गया क्या? बच गया 11। चलो ये कल ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जाओ पानी पी के आओ, जिसको पीना है जल्दी। ठीक है।